Good morning student. I hope you all are doing well, and today I am going to discuss with you exercise 13.8 question number 6 class 9th. Now the question is, a hemispherical tank is made up of an iron sheet 1 centimeter thick. Thickness of the sheet is given to you 1 centimeter. And the next thing is, if the inner radius is 1 meter, radius is given to you in meter while the thickness is given to you in centimeter. So you must be considered the unit of the given numerals. Okay, then define the volume of the iron used to make the tank. आपको क्या बताना है यहाँ पे? आपको आयरन बताना है जो उस टैंक को बनाने में यूज हुआ. वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज टू मेक द टैंक. ठीक है, सो फटाफट देख लेते हैं क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे. सबसे पहले क्या करना पड़ेगा भाई, थिकनेस दे दी है तो थिकनेस को तो रिड्यूस करना. इट मीन्स आपके पास 2 रेडियस हो गया, आउटर रेडियस एंड इनर रेडियस. तो आउटर में से इनर को लेस करोगे तभी आपको उस आयरन का पता चलेगा. ठीक है, सो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया है आपको, रेडियस दी है तो इनर रेडियस दी है. इनर रेडियस क्या हो जाएगी भाई, आपको गिवन है 1 मीटर. इनर रेडियस ऑफ द टैंक कंप्लीट लिख सकते हो, हेमिस्फेरिकल है आपका टैंक. ठीक है, टैंक कैसा है, हेमिस्फेरिकल. इनर रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल टैंक इज 1 मीटर. देन यू हैव गिवन 1 थिकनेस ऑफ हेमिस्फेरिकल टैंक. क्या हो जाएगा भाई, थिकनेस आपको गिवन है मीटर में, सॉरी सेंटीमीटर में, तो इसको कन्वर्ट करेंगे मीन्स 100 से डिवाइड कर देंगे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए. सो क्या बन जाएगा 0.01 मीटर. ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा भाई, आपके पास थिकनेस आ गई है, आपके पास इनर रेडियस है. आउटर रेडियस करने के लिए आप थिकनेस को ऐड कर दोगे. नाउ आउटर रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल टैंक क्या हो जाएगा भाई, जो आपकी इनर है प्लस जो भी आपकी थिकनेस है उसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगी आपके पास 1.01 मीटर. ओके, सो हमारे पास आउटर रेडियस भी है, हमारे पास इनर रेडियस भी है. फटाफट वॉल्यूम निकाल लेते हैं. वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल, और आपको पता है वॉल्यूम क्या होती है हेमिस्फेरिकल टैंक की, 2/3 पाई आर क्यूब, यही होता है. बट यहाँ पे हमारे पास 2 रेडियस है, सो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2/3 पाई इंटू आर. देखो अगर आउटर रेडियस है तो मैं इसको किससे लेट कर लेती हूँ, R2 से, और इनर है मैं इसको किससे लेट कर लेती हूँ, R1 से. ठीक है, इजी रहेगा. सो R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, ऐसे ही करना पड़ेगा भाई. ठीक है, हाँ जी. 2/3 फर्दर सोल्व करेंगे तो 2/3 पाई मीन्स 22/7. जब तक क्वेश्चन में ये मेंशन ना किया जाए कि आपको पाई की वैल्यू क्या लेनी है, आप हमेशा क्या लोगे, 22/7. ओके, सो यहाँ पे R2 क्या है आपके पास 1.01 होल स्क्वायर प्लस थिकनेस क्या है, इनर रेडियस क्या आपकी, सॉरी थिकनेस नहीं, इनर रेडियस 1 मीटर. ओके, स्क्वायर. अब यहाँ पे क्यूब निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा भाई. सेकंड स्टेप क्या हो जाएगा, सिर्फ आपको इसकी कैलकुलेशन करनी है, कोई किसी से कट आउट नहीं हो रहा है. सो क्या हो जाएगा 44/3 इंटू 7 या 3 7 जा 21. यहाँ पे क्या आ जाए 1.01 का क्या होता है, अगर आप इसको सोल्व कर देते हो फर्दर, सॉरी भाई क्यूब है ना, पाई आर क्यूब था ना, तो हम स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं, बाय मिस्टेक लिखा गया. क्या है, क्यूब है तो आर क्यूब होता है, तो यहाँ पे आर क्यूब है तो ये भी तो क्यूब में रहेगा. तो आप क्यूब करोगे 1.01 का तो आपके पास क्या आएगा भाई, देखो 1 का तो 1 ही होता है, 1 का तो क्या होता है 1 ही होता है. लेकिन 1.01 का क्या हो जाएगा आपके पास 1.0301. ठीक है, ये हो जाएगा 1 का 1.01 का. ठीक है,
मीटर क्यूब। अगर मैं फर्दर सोल्व करती हूँ यहाँ से तो आपके पास क्या आएगा, सिंपल सी बात है, 1 में से 1 गया तो यहाँ पे आएगा आपके पास 0.0303001। 1 में से 1 तो लेस हो गया तो सिर्फ यही तो बचेगा आपके पास, इंटू 44/3/7=21। जब आप इस कंप्लीट को कैलकुलेट करते हो तो आपके पास जो आंसर आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, इस तरह से, ठीक है। कंप्लीट नहीं आएगा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपके पास आएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं कैलकुलेशन ये नहीं बताऊंगी यहाँ से इतने पे करो, इतने पे 3 पे ले जाओ, ये करो, ये इतनी कैलकुलेशन तो आपको आती ही है ना, अगर हम 9th क्लास की बात कर रहे हैं तो। इसलिए वीडियो लंबा ना हो, क्योंकि हमें 2 to 3 क्वेश्चन 1 वीडियो में डिस्कस करने हैं, तो कैलकुलेशन आप खुद कर लीजिएगा। मैंने ऑलरेडी करके रखी थी सो मैंने आपको बता दिया। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now the question number 7 is find the volume of the sphere whose surface area is 154 centimeter square। आपको सरफेस एरिया गिवन है, आपको इस सरफेस एरिया की हेल्प से वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है। अब देखो सरफेस एरिया यहाँ पे आपको रेडियस गिवन नहीं है, जबकि आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए क्या चाहिए, डेफिनेटली सी बात है आपको तो रेडियस चाहिए। सो रेडियस कहाँ से लेंगे, यहाँ से। क्वेश्चन में हमेशा आपको हिंट की फॉर्म में कुछ ना कुछ ऐसा दिया जाता है जिसकी जो आपकी हेल्प करता है आपके क्वेश्चन को सोल्व करने में, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये हमें स्फीयर सरफेस एरिया गिवन है ये हमें रेडियस प्रोवाइड करेगा, जिसकी हेल्प से हम वॉल्यूम निकाल पाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं बेटा। और जो चीज़ आपको नहीं गिवन है और वो आप निकालना चाह रहे हो या आपको फॉर्मूले में यूज़ करनी है तो उसको तो डेफिनेटली इस बात आपको लेट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे रेडियस लेट करके चलूँगी, लेट रेडियस ऑफ स्फीयर बी आर, क्योंकि रेडियस हम मान रहे हैं और रेडियस आपकी क्या होती है, आर की फॉर्म में होती है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्या हो जाएगा भाई, रेडियस तो हमारी आर हो गई, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है भाई, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर आपका होता है 4πr², जबकि क्वेश्चन में क्या दिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो यहाँ से हम सोल्व कर लेंगे, 422/7 r² आपको गिवन, इसको एज इट इज रखेंगे क्योंकि आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, रेसिप्रोकल हो जाएगा, जो विदाउट वेरिएबल है ये एक तरह का आपका वेरिएबल है, तो 154 × 7/4 × 22 = r²। हाँ जी, 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, 11 4 जा 44, देन 2 1 जा 2 7 जा। अब देखो और कोई कैंसिल आउट हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा। सो यहाँ पे जो r² हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपके पास, 7 × 7 अपॉन में क्या है, 4 को मैं क्या लिख सकती हूँ 2 × 2, 4 को मैं क्या लिख सकती हूँ 2 × 2, दैट मीन्स r² = क्या आ गया आपके पास, r² = 7। अगर मैं यहाँ से वैल्यू निकालूंगी, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, सिंपल सी बात बताइए। ये भी 2 टाइम है तो मैं इसकी भी पावर कर देती हूँ, ये भी 2 टाइम मैंने इसकी भी पावर कर दी और दोनों की कंप्लीट एक पावर लिख दी। हो सकता है मैंने एक्सपोनेंट में आपको अच्छे से बताया हुआ है, पावर से पावर कैंसिल आउट हो गई। इट मीन्स रेडियस कितना है आपके पास, यहाँ से रेडियस आपके पास आया, इसको एज इट इज़ भी रख सकते हो 7/2 या 3.5 की फॉर्म में भी लिख सकते हो, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, ठीक है। तो हम इसको ऐसे ही रख रहे हैं यहाँ पे। अब हमें क्या निकालनी है भाई, वॉल्यूम, क्या फाइंड आउट करनी है, वॉल्यूम। तो यहाँ पे वॉल्यूम देख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, भाई क्या होती है वॉल्यूम, स्फीयर की वॉल्यूम क्या होती है आपकी 4/3 πr³, यही होती है, ठीक है। तो 4/3 पाई मीन्स 22/7 इंटू r³ मीन्स 7/2, हाउ मैनी टाइम्स, 3 टाइम्स। हाँ जी, 7 से 1 7 कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 2 जा, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, एंड 11 है ना, ये हमारे पास आ रहा है। इट मीन 11 × 7 × 7 अपॉन में क्या रहा है, सिर्फ डिनोमिनेटर में आपके पास 3 है, सेंटीमीटर
क्यूब। तो अब अगर मैं इसको फर्दर सोल्व करती हूँ तो ये तो किसी से कैंसिल आउट हो नहीं रहा, इट मीन्स हमारी एग्जैक्ट वैल्यू तो आएगी नहीं, पॉइंट में आएगी या फ्रैक्शन में आएगी। फ्रैक्शन में लिखना फ्रैक्शन में लिख दीजिए, पॉइंट में लिखना पॉइंट में लिख दीजिए। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा भाई, 11 7 जा 77 इंटू 7 अपॉन 3 करेंगे, 7 7 जा 49 9 4 7 7 जा 49 4 3 5 अपॉन 3। हाँ जी, अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 जा पे कितना जाएगा 179 2/3 सेंटीमीटर क्यूब। आंसर आपका ये आ जाएगा, क्योंकि फ्रैक्शन हम कर रहे हैं तो ये आपका आंसर जाएगा, ये आपका रिमाइंडर बचेगा, इतना आपका क्वेश्चन आ जाएगा। ओके, सो क्वेश्चन सिंपल था, बिल्कुल ही सिंपल था, सिर्फ कैलकुलेशन थी, बाकी कुछ भी नहीं था। कैलकुलेशन तो आपको खुद ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और इसकी कोई ट्रिक नहीं होती। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।